बंगाल में काबा, अबे बंगाल में कुछ नहीं है तो जा बिहार, यहाँ क्यों बैठा है। ये बयान टीएमसी के एक विधायक का है जिन्होंने बिहारियों को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की है और बिहारियों को अपमानित किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बंगाल में काबा, अबे बंगाल में कुछ नहीं है तो जा बिहार, यहाँ क्यों बैठा है। मातृभाषा और मातृभूमि से प्रेम है तो खुदीराम बोस की आंख को लगाना पड़ेगा, जोर से नारा लगाना पड़ेगा, एक बिहारी 100 बीमारी, हमें बीमारी नहीं चाहिए, बंगाल को बीमारी से मुक्त करिए। ये बयान जो है वो टीएमसी के एक विधायक हैं हुगली जिले से, मनोरंजन व्यापारी, उन्होंने कोलकाता के एक बुक फेयर सम्मेलन के दौरान ये बात कही। अब सवाल तो बिहार के सरकारों को देना पड़ेगा कि आखिर बिहार के लोगों को अलग अलग राज्यों में क्यों अपमानित होना पड़ता है, उन्हें क्यों शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। इस सवाल का जवाब बिहार के सरकारों को देना पड़ेगा। हालांकि बीजेपी की तरफ से टीएमसी के विधायक पर कटाक्ष किया गया। बीजेपी से विधायक नंदकिशोर यादव ने कहा कि बिहारी लोग गरीब जरूर होते हैं लेकिन परिश्रमी होते हैं। तो सवाल यह है कि बिहार में आखिर रोजगार के साधन क्यों उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे, आखिर बिहारियों को दूसरे राज्यों में जाकर काम क्यों करना पड़ता है। अगर वही बिहारी बिहार में रहकर काम करेगा तो वो पैसा बिहार में खर्च होगा, इसके साथ ही साथ कम से कम बिहारी स्वाभिमान के साथ अपनी जिंदगी काट पाएगा। बिहार सरकार को इस सवाल का जवाब देना होगा कि जब 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने खास करके 19 लाख रोजगार का दावा किया तो आखिर कितना रोजगार बिहार के लोगों को दिया गया। आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। ममता बनर्जी ने शत्रुघ्न सिन्हा को आसनसोल से लोकसभा का उम्मीदवार घोषित किया है। यह सवाल जब शत्रुघ्न सिन्हा से पूछा गया तब उन्होंने कहा कि बिहारी जो है वो बीमारी नहीं है और हमने तो बाकायदा बिहार में रहकर राष्ट्रीय पुरस्कार जैसी फिल्में की है, चाहे वो अंतोर कोली यात्रा हो या फिर कई बंगाली फिल्मों में काम किया है। तो क्या शत्रुघ्न सिन्हा जी आपने तो काम किया है, लेकिन आप उन बिहारी लोगों पर क्या कहेंगे जिसके बारे में कहा गया कि एक बिहारी 100 बीमारी। इसके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा ने साफ तौर पर कहा कि देश का भविष्य बनर्जी के हाथों में है, मैं देश भर में खेला होवे का विस्तार कर उनके हाथ को मजबूत करूंगा। तो क्या आप ऐसे पार्टी के हाथों को मजबूत करेंगे जिसका एक विधायक खुले तौर पे कहता है कि एक बिहारी 100 बीमारी और हमें बंगाल को बीमारी से मुक्त करना होगा। इस सवाल का जवाब तो ममता बनर्जी से भी चाहिए और आरजेडी से भी, क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव ममता बनर्जी को सपोर्ट करते रहे हैं। जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव था उस वक्त तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी को बिना किसी शर्त समर्थन दिया था। तो यह सवाल आरजेडी से पूछा जाएगा कि आखिर आप एक ऐसी पार्टी का समर्थन क्यों कर रहे हैं जिसका एक विधायक खुलेआम कहता है कि अगर बंगाल में काबा, अबे बंगाल में कुछ नहीं है तो जा बिहार, यहाँ क्यों बैठा है, और खुलकर ये नारा लगाया कि एक बिहारी 100 बीमारी। ये सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात नहीं है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार वाला राज्य गुजरात ही क्यों ना हो या फिर उद्धव ठाकरे का राज्य जो है महाराष्ट्र क्यों ना हो, हर जगह बिहारियों को अपमानित होना पड़ता है। यहां तक कि झारखंड में जब हेमंत सोरेन ने यह कह दिया था कि मगही और भोजपुरी बोलने वाले डोमिनेटिंग होते हैं, ये लोग हमारी मां बहनों के साथ रेप करते हैं, उन्हें छेड़ते हैं। और आपको पता होगा कि आरजेडी में जो महागठबंधन की सरकार है उसमें आरजेडी के एक विधायक मंत्री भी हैं और वहां पर आरजेडी सरकार में भी है। तो सवाल तो आरजेडी से पूछा जाना चाहिए कि जब अलग अलग राज्यों में बिहारियों को अपमानित किया जाता है तो फिर आप इस तमाम बयानों का जोरदार खंडन क्यों नहीं करते हैं। तो सवाल यह है कि शत्रुघ्न सिन्हा जो है वो लोकसभा आसनसोल से चुनाव लड़ने वाले हैं और साफ तौर पर कह दिया कि हम पूरे भारत में भारत खेला होवे का विस्तार करना चाहते हैं, हम ममता बनर्जी के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं। और ये कहा कि हम बीजेपी के विभाजन कार्य नीतियों के खिलाफ हैं। तो सवाल ये उठेगा कि ये वही शत्रुघ्न सिन्हा है जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे और उसके बाद मोदी से अनबन के बाद वो बीजेपी से अलग हुए और 2019 में कांग्रेस के टिकट पर जो है वो पटना साहिब से चुनाव लड़े थे, लेकिन बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद के हाथों से मात खा गए। उसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में उनके जो बेटे थे उन्होंने कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा, लेकिन काफी करारी शिकस्त झेलनी पड़ी और अब वो आसनसोल से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। और ये साफ तौर पे कह दिया कि हम ममता बनर्जी के हाथों को विस्तार देना चाहते हैं, उनका जो खेला हुए जो नीति है उसको हम मजबूत करना चाहते हैं। यानी वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ममता बनर्जी आने वाले वक्त में पूरे देश का नेतृत्व संभालेंगी। लेकिन जब उसी पश्चिम बंगाल में टीएमसी का एक विधायक खुले तौर पे बिहारियों को अपमानित करता है उसके बाद भी शत्रुघ्न सिन्हा ये बात कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के हाथों को ये मजबूत करेंगे। अगर वाकई में
ममता बनर्जी जो देश का नेतृत्व करना चाहती हैं, तब वो आखिर बंगाल में पीएम मोदी हूं या अमित शाह उनको बाहरी बताती है। और उनका एक जो विधायक है वो साफ तौर पे कह रहा है कि बंगाल में काबा, अबे बंगाल में कुछ नहीं है, यानी शब्दों पे ध्यान दीजिए, अबे बंगाल में कुछ नहीं तो यहां से चला जा, एक बिहारी 100 बीमारी। तो साफ तौर पे इस बयान के बाद जो है पूरे देश की राजनीति काफी गर्म हो गई है। बिहार की तरफ से जो सरकार के मंत्री हैं, नेता हैं, वो इसका जो है खंडन कर रहे हैं, लेकिन तमाम उन विधायकों को, सरकार को इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि आप पिछले 16 साल से बिहार की सत्ता में हैं, उसके बाद भी बिहारियों को अलग अलग राज्यों में जाकर काम क्यों करना पड़ता है? आखिर बिहार में ही उन लोगों को रोजगार क्यों नहीं दिया जाता है? तो आप देखते रहे जनता जंक्शन, जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।